अब आपको सुनवाते हैं आदि शंकराचार्य के एकात्म धाम में संतों का क्या कुछ कहना है। 5000 से ज्यादा संत मंत्रोच्चार करेंगे। गुरुजी, आपसे बातचीत करते हैं, किस तरह की तैयारी रहेगी? अभी यहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य जी का जो स्वरूप प्रतिमा का जो आवरण हो रहा है, इसमें भी यहाँ चारों वेदों का पारायण हो रहा है और यज्ञ आदि चल रहे हैं, ललिता अर्चन होगा यहाँ पर और उसी तरह से सारी व्यवस्था यहाँ पर हो रही है और बाहर से आए हुए अतिथि लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। 5000 से ज्यादा संतों को बुलाया गया है देश भर के अलग अलग। आप कहाँ से आए? जी, हम आंध्र प्रदेश तिरुपति देवस्थान से आए हैं। श्री वेंकटेश्वर वेद विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हैं और इस शंकराचार्य का अनावरण कार्यक्रम का आज अंतिम दिवस है और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी वेद के शाखाओं का पारायण एवं ब्रह्मसूत्र इत्यादि, गीता भाष्य इत्यादि का पारायण हुआ है। ये हम सभी के लिए बता रहे हैं कि उत्तिष्ठत जागृत, आप उठिए, जागिए, भारत के लिए कुछ करिए, क्योंकि उन्होंने भी जो भारत को आपने एकात्म का जब प्रश्न किया था, सुनी चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः, सभी प्रकार से एकात्म का भाव, सभी में एक दृष्टि लगते हुए सभी का उत्थान हो, इसी दृष्टि से वो आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने जो अद्वैत दिया है, अद्वैत का सिद्धांत हमें प्रदान किया है। अद्वैत नाम द्वैत नहीं है, शरीर भाव में आत्म भाव को देखना, इसी का नाम अद्वैत है। ये तो हमारे सनातन धर्म की धरोहर सबसे बड़ी है और इन्हीं की प्रेरणा से पूरे विश्व में प्रचार प्रसार सनातन धर्म का होता है। बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम में तमाम संत भगत महापुरुष सब उपस्थित हुए हैं। तो भगवान से ही हमारी प्रार्थना है, आदिगुरु शंकराचार्य जी से, कि भारत अति शीघ्र विश्व गुरु बने और हम लोग सब सहयोगी बने उसको बनाने में। यही हमारी। तो आज से करीब 1000 साल पहले सनातन धर्म के पुनरुत्थान के लिए दक्षिण भारत से एक स्वर उठा और सनातन का प्रचार तब से पूरे विश्व में चल रहा है और स्वर का नाम था आदि गुरु शंकराचार्य। तो सनातन के शंकराचार्य, जी हां, जरा समझ लेते हैं कि किस तरीके से शंकराचार्य की बड़ी भूमिका रही है इस सनातन को नई दिशा और नए चरम पर पहुंचाने के लिए। चारों पीठ की स्थापना की आदि गुरु शंकराचार्य ने, जो आज भी विद्यमान है और हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के प्रमुख केंद्रों में से एक हैं। वैदिक मत की स्थापना की इन्होंने और बटुक रूप में कनकधारा स्रोत को लिखा, जिसकी महिमा आज भी सभी जानते हैं, मानते हैं। बिल्कुल, और इसके अलावा और भी बड़ी बातें हैं। आदि शंकराचार्य के बारे में कहा जाता है कि ओमकारेश्वर उनकी ज्ञान स्थली थी। तो अगला बिंदु यह है कि वेदों उपनिषदों की व्याख्या उन्होंने की, सत्य सनातन का अर्थ उन्होंने पूरी दुनिया को समझाया, भारत को समझाया, आत्मा परमात्मा का ज्ञान उन्होंने दिया, क्योंकि ज्ञान स्थली रही उनकी। काशी प्रवास में ब्रह्मसूत्र की रचना की गई। नर्मदा किनारे बसा हुआ है ओमकारेश्वर और ये मंदिरों का शहर बताया जाता है। हमारे साथ शुभम गुप्ता जुड़ चुके हैं सीधा ओमकारेश्वर धाम से, जो कि इस धाम को एकात्म धाम नाम दिया गया है और 108 फीट ऊंची अष्ट धातु की आदि शंकराचार्य की प्रतिमा बनाई गई है। शुभम, इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है? हम देख रहे हैं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी मौजूद हैं और इस पूजा अर्चना को आगे बढ़ाया जाए। आगे क्या है कार्यक्रम? देखिए निधि, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2017 में हुई थी और चूंकि आदि गुरु शंकराचार्य जी हजारों साल पहले ओमकारेश्वर में अपने गुरु से शिक्षा दीक्षा लेने आए थे और यहीं से पूरे भारतवर्ष की उन्होंने यात्रा भी की थी। तस्वीरें आपको एकात्म धाम के दिखा रहे हैं, उस भव्य अद्भुत अलौकिक प्रतिमा की दिखा रहे हैं। दरअसल इस प्रतिमा की अगर आप बात करेंगे तो 12 वर्ष की आयु की उम्र में जिस तरह से आदि गुरु शंकराचार्य जी का स्वरूप था, उसी स्वरूप को इस मूर्ति में दिखाया गया है। इस प्रतिमा के अलावा यहाँ पर एक बड़ा सा कॉरिडोर भी बनना है, हालांकि उसका काम चल रहा है, मगर फिलहाल अभी आपको यहाँ पर प्रतिमा नजर आ रही है। 5000 से ज्यादा साधु संत यहाँ पर मौजूद है, मंत्रोच्चार चल रहा है। देश भर के अलग अलग हिस्सों से ये आए हैं और साथ ही साथ न सिर्फ संत बल्कि देश भर के अलग अलग हिस्सों से वो खास कलाकार भी आए हैं, जो कि इस मंत्रोच्चार खत्म होने के बाद यहाँ पर अपनी प्रस्तुतियां भी देंगे। 2100 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट है और इस प्रतिमा को बनाने में अगर आप देखें तो तकरीबन 4 सालों का वक्त लगा है। 2017 में इस प्रोजेक्ट की एक तरह से शुरुआत हुई थी। उसके बाद शंकर न्यास का जो है वो गठन किया गया। उस गठन में कई साधु संतों को शामिल किया गया और उसके बाद ये निर्णय
जो मांधाता पर्वत जिसे कहा जाता है, जिसे हम ओंकार पर्वत भी कहते हैं, इसे जब आप ऊंचाई से देखते हैं, ड्रोन शॉट से, हेलीकॉप्टर शॉट